तो दोस्तों आप लोगों की एक पूरी बढ़िया डिमांड के ऊपर, जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके बोला था कि आप एक पॉडकास्ट स्टार्ट कीजिए। तो हमारी पहली पॉडकास्ट है इस चैनल की। जितना हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत ही मिस्टीरियस रहने वाला है। कि हमारे साथ जो आज गेस्ट आए हुए हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है भगवान के बारे में, और उनसे कैसे किस तरीके से क्या चीज हम हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। चाहे आपको मनपसंद साथी चाहिए या कुछ भी चाहिए, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है इसके बारे में। तो ये हमसे मिलने के लिए आज आए हैं। इनसे आज इनका ज्ञान देखेंगे, पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे इनसे। तो शुरुआत करते हैं इनसे। तो शुरुआत करते हैं विशाखा जी से। इनका नाम है ममता जी है। तो विशाखा जी, आप थोड़ा सा डिस्कस करिए अपने बारे में, बताइए। मेरा नाम है विशाखा। हाँ जी। और मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे शिव के कुछ खास उपाय से हम अपने मन चाहे जीवन साथी को पा सकते हैं। तो मेरी भी लव मैरिज है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने कुछ खास उपाय किए शिव जी के, और उनके। तो चलो पहले क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि पहले तो आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने क्या क्या उपाय करे थे पहली चीज में, कि आपने शिव जी का कैसे सहारा लिया था इन सब कहते चीजों हैं के लिए। कि किसी भी चीज को अगर बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती। सही बात। तो ऐसे ही मुझे अपने प्यार से बहुत शिद्दत वाला प्यार था, और वो कायनात का काम मेरे लिए शिव ने किया। तो किस तरीके से आपने उपाय क्या क्या करे थे शिव मंदिर में जाके, क्योंकि देखो अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि आने वाली है। तो शिव और पार्वती का जोड़ा कहते हैं कि इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है कि उनसे हम अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए दुआएं मांगते हैं। तो आपने शिव जी का कैसे सहारा लिया। जब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि कैसे मैं अपने प्यार को पाऊं, तो कैसे उस आप एक प्यार बार को ये मैं अपने मैरिड आप लाइफ में बदलूं। आप एक बार ये बताएंगे कि आपको डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही थी जब आपने शिव जी डिफिकल्टीज का सहारा जैसे कि हमारे समाज में है कि इंटरकास्ट मैरिज सबसे मेन प्रॉब्लम जो बड़ी थी वो यही थी कि इंटरकास्ट मैरिज। तो इस वजह से मुझे बहुत ही डिफिकल्टी आ रही थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे शिव का सहारा लेना चाहिए, और मुझे लगा कि मुझे शिव का सहारा लेना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन मैंने फिर ये कुछ खास उपाय किया, जिससे कुछ दिनों में ही 10 साल का जो रिलेशन था, जिसमें बहुत ही डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल था एक तरह से, और वो चंद एक महीने के अंदर अंदर मैरिड लाइफ में चेंज। शिव जी के बारे में सच्ची हमने यही सुना हुआ है कि अगर हम उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमको बहुत जल्द से जल्द दे देते हैं। कहते हैं कि वैसे तो हमारे भोलेनाथ वैसे ही बहुत भोले हैं। आप उनको जरा सा कुछ मस्का लगाइए और थोड़ी सी उनकी पूजा कीजिए, वो जल्दी से जल्दी आपका काम बना देते हैं। और शिव जी के बारे में सच्ची हमने यही सुना हुआ है कि अगर हम उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमको बहुत जल्द से जल्द दे देते हैं। कहते हैं कि वैसे तो हमारे भोलेनाथ वैसे ही बहुत भोले हैं। आप उनको जरा सा कुछ मस्का लगाइए और थोड़ी सी उनकी पूजा कीजिए, वो जल्दी से जल्दी आपका काम बना देते हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। करने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका जीवन सफल ना हो। तो विशाखा जी, आप वो उपाय बताएंगे कि आपने कौन कौन से उपाय करे। मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो गए कि आपको आपका प्यार मिल गया था, लेकिन आप विशाखा जी आप वो उपाय बताइए हमको। वैसे तो भोलेनाथ वैसे बहुत भोले हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस उनकी भी हैं। अच्छा। आपको पहले भोलेनाथ पे अगर अपना काम करवाना है भोलेनाथ से, तो आपको पहले अपने आप को उनको पूरा समर्पण करना होगा। भोलेनाथ कहते हैं कि आप मुझसे मांगिए, लेकिन आप फिर मन में शंका मत रखिए कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको ये शंका बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण कर देना है, और आप अपने फ्री हो जाओगे अच्छा। कि अब ये काम मैंने भोलेनाथ को सौंप दिया है, हम्म। और ये काम अब भोलेनाथ के हाथ में है। अच्छा। तो उनकी भी कुछ कंडीशन है कि आपको बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट उनके रखना, कि वो आपके साथ हैं और आपका काम बनाए। तो आप विशाखा जी हमारी ऑडियंस को बताइए, जो भी हमको सुन रहे हैं लोग,
कि किस तरीके से वो अपने जीवन साथी को, मतलब जिनसे वो प्यार कर रहे हैं, जो अभी जिनका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, जो शादी करना चाहते हैं, या जिनकी शादी में भी कुछ ऐसे रुकावटें आ रही हैं कि किसी तीसरे की बात में आकर फिर वो अपने मन अंदर में मन मुटाव ले आते हैं, तो वो वाला उपाय बताइए आप कि शिव जी का वो कैसे उपाय कर सकते हैं, या फिर अपने जीवन साथी को ही कैसे हाँ, पाएं। जैसे कि कोई भी किसी से प्यार करता है तो चाहता है कि मैं साथ पूरे जन्म उसी के साथ में बिताऊं। और इसके लिए आप पहले शिव मंदिर जाइए। सुबह बिल्कुल पवित्र आपको कपड़े पहनने होंगे और आप शिव जी के मंदिर में जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेल पत्र लेना है। आपको 3 बेल पत्र लेने हैं और उनको पहले अच्छे से धोइए। फिर आप सीधी तरफ चंदन से उनको तिलक कीजिए, हर एक बेल पत्री के हर एक पत्र के बाद आप उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़े। उसके बाद आपको जल लेना है। आप साफ जल लीजिए और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर आप जल को हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाइए। तो फिर मुझे ये बताइए विशाखा जी कि इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी है कि हम हाँ, उत्तर दिशा बिल्कुल। में ही करके करें। शिवलिंग के लिए ये आपको डायरेक्शन जरूर ध्यान में रखनी होगी कि आपका फेस हमेशा नॉर्थ साइड में हो। आप उसके बाद ऐसे करके जल चढ़े। सबसे पहले बेल पत्र, उसके बाद। तो हाँ जी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको, लेकिन आपने अभी करना क्या है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि अब जब भी आगे नई पॉडकास्ट आया करेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। कमेंट कर दीजिए बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे, हर हर महादेव। पहले आपको चंदन का तिलक करना है हमारे शिवलिंग। उसके बाद आप साबुत चावल लीजिए जो कि खंडित ना हो, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। वो चावल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद आप काले तिल लीजिए, वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उसके बाद आप पूरे शिव परिवार को सब पर आप तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। और माँ पार्वती को आपको सिंदूर का तिलक लगाना है। आप इसी से माँ पार्वती को तिलक लगाइए। उसके बाद वो तिलक अपने माथे पर रखें और फिर आप उनको भी अक्षत चढ़ाइए। फिर आप पूरे शिव परिवार को फूल अर्पित करें। और खास ध्यान रहे कि शिवलिंग पर लाल फूल ना चढ़ाए, क्योंकि शिवलिंग पर लाल फूल वर्जित है। और माँ पार्वती को आप खास तौर पर ध्यान रखिए, अगर आप लाल फूल चढ़ा सके तो उन्हें लाल फूल भी चढ़ाइए, क्योंकि उन्हें लाल फूल भी रखना। शिवलिंग पर आप पीले फूल चढ़ाइए और भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। ये शिव जी को बहुत ही प्यारे हैं। और हो सके तो आप एक आंकड़े के फूल होते हैं, उनकी माला बनाएंगे और वो आप शिवलिंग में चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको शिव पार्वती का खास उपाय करना है, जो चोटी है उनका गठबंधन। और आपको एक नाल लेनी है, उसको आप 7 बार क्लॉकवाइज शिव से पार्वती तक आप 7 बार उन्हें घुमाइए उस नाल को। और आपको लपेटने के बाद 7 बार उसको गांठ बांधिए। उसे हम कहते हैं शिव पार्वती का गठबंधन। और यह है खास उपाय, जब भी आप उनको क्लॉकवाइज एक दूसरे और गठबंधन करें, तब आप मन ही मन यही बोलना है कि हे पार्वती माँ, हे शिव जी, जैसे आप इस गठबंधन से बंधे हैं, वैसे ही मेरे जीवन साथी से मुझे बांधिए सातों जन्म। तो विशाखा जी, जो आपने ये उपाय बताया है, ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं या फिर जो लड़के हैं वो भी कर सकते हैं। नहीं, ये उपाय दोनों के लिए है। बस जो शिव पार्वती माता का सिंदूर आपको लगाना है, वो ये लड़कियां ही करें। उसके बाद आप लगाइए, आपको जोत लगानी है। और उसके बाद एक और खास उपाय, आपको एक कपूर लेना है। एक मिट्टी के दिए में आपको एक कपूर लेना है और उसमें 2 लौंग। ध्यान रहे कि जो लौंग है उनके ऊपर के फूल खंडित ना हो। लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। आप कपूर जलाइए, उसमें आप उस लौंग को रखिए। उसके बाद आप शिव जी के लिए जो भी आप मीठा लेकर गए हैं, वो पहले अग्नि में भोग लगाएंगे। जो और खास ध्यान रहे कि आपको नंदी को गुड़ चने का भोग जरूर लेकर जाना है, क्योंकि नंदी को
गुड़ चने का भोग अति प्रिय है। कहते ना कि विशाखा जी की हमको अगर शिव जी तक कोई भी बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में उसको बोल। हाँ जी। तो वो आप बताइए हमारे इसको। जब आपकी पूरी पूजा कर ले, उसके बाद में आपको लास्ट में नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलनी है। और किस तरीके उसके से बाद बोले वो बता दीजिएगा कि कैसे, मतलब उसके पास बैठ के या फिर हाँ, किस कान में बोलने हैं, ये भी पास ऑडियंस बैठ के लेफ्ट साइड में नंदी का एक पैर ऊपर की तरफ रहता है। हाँ हाँ जी। आप उस साइड में उस कान में बोलें और अपनी मन की इच्छा जो भी आपकी है, फिलहाल तो हम यही बात कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए। और उसके बाद पूरी पूजा के दौरान आपको खास ध्यान रखना है, पूरी पूजा के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहें। और जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो आपको वहां कुछ देर बैठना है। कोई साफ आसन ले लीजिए, उस पर बैठ के, और आपको कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप। जाप करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप शिव जी को प्रसन्न होने जा रहे हो तो उनकी तरफ के बिना तो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ऑडियंस को जितने भी डाउट थे शायद मेरे हिसाब से अभी पूरे हो गए होंगे कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि आने भी वाली है। हाँ, 8 मार्च को और महाशिवरात्रि है। ये उपाय अगर सोमवार के दिन और तिथि हमारी अष्टमी पड़ रही हो, अगर ये खास उपाय उस दिन किया जाए उससे और भी लाभकारी। अच्छा। तो आई होप कि आप सभी लोगों के जितने भी डाउट थे, जो भी आपने मेरे पास भेजे थे मैसेजेस, अब सभी लोगों को अपने जवाब मिल गए होंगे। सवालों के जवाब के लिए विशाखा जी आई थी, तो विशाखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई हैं। दोबारा से मुलाकात आपसे जरूर होगी, अगर हमारी ऑडियंस ने चाहा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।